नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और ये सूर्य नमस्कार उन लोगों के लिए है जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं, जिनके लिए सामान्य सूर्य नमस्कार करना बहुत ही कठिन होता है। तो ये अभ्यास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं, जिनकी उम्र हो सकता है ज़्यादा हो, या शरीर का वजन ज़्यादा हो, शरीर बड़ा हो, या कोई अन्य चीज़ होने से, जैसे कि हमारी मांसपेशियों में क्षमता और लचीलापन कम होता है, जिसके कारण से सूर्य नमस्कार कई बार आसानी से नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए ये सूर्य नमस्कार बनाया गया है। इस सूर्य नमस्कार को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह से 2 ब्लॉक की, और एक कंबल या कुशन इत्यादि कुछ भी एक प्रयोग में लेके आ सकते हैं। ये कुशन आपके घुटने पे आराम देगा, तो जब भी आप घुटना नीचे रखेंगे तो ये कुशन आप अपने घुटने के नीचे से रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके घुटने में दबाव पड़ता है या आपका जोड़ थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये आपको बहुत ही मदद देने वाला है। इसके साथ ही हमारे पास है 2 ब्लॉक, जहाँ भी आपके हाथ छोटे पड़ेंगे हम लोग इस ब्लॉक का प्रयोग करेंगे ताकि आसन जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इस अभ्यास को मेरे साथ करने से पहले इन चीज़ों को अपने आसपास पे तैयार कर लें। हो सकता है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही मेरे पास है योग मैट, तो आपको अपनी योग मैट भी तैयार करनी है। योग मैट अगर ज़्यादा पतली होगी तब तो इस कुशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आपकी योग मैट मोटी होगी तब हो सकता है कि आपको इस कुशन की ज़रूरत ना पड़े अपने घुटने के लिए। तो ये चीज़ों की तैयारी आपको अभ्यास से पूर्व कर लेनी है। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है उसका महत्व वैसे सुबह की प्रातः बेला जो होती है हमारी, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सबसे अच्छा समय होता है। परंतु अभ्यास को आप कभी भी सुबह, दोपहर और शाम कभी भी अभ्यास को कर सकते हैं। अभ्यास को करेंगे तो उसको करते ही आपको उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप उसे कभी भी करें, सुबह करें, शाम को करें। परंतु जब आप सुबह करते हैं उस अभ्यास को, तो यही अभ्यास आपको आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा देता है, ऊर्जात्मक लाभ देता है और शारीरिक लाभ को भी ये बढ़ा देता है शरीर के अंदर, क्योंकि सुबह के समय हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे में अभ्यास करने में आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अगर दिन हमारे सर्दियों के हैं, ठंड ज़्यादा है, तो अपने आसपास हीटर लगा के कमरे को गर्म करके ही सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें। सीधे सूर्य नमस्कार के अभ्यास को एकदम से शुरू ना करें। इससे पहले अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो अपने जोड़ों को खोलने के लिए सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, जिसमें आप जोड़ से जुड़े हुए आसनों को करते हैं, जिनके द्वारा आप अपने जोड़ों को खोलते हैं, और उन छोटे छोटे व्यायाम वो करें जिनसे आप मांसपेशियों को हल्का फुल्का खींच सकें और हल्का फुल्का दबाव दे करके अपनी मांसपेशियों में सक्रियता लेके आ सकें। उसके बाद ही सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें। यानी कि आपको अपना जो आपका अभ्यास है वो सूर्य नमस्कार से शुरू नहीं करना है। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, एकदम से बिगिनर है, कि इससे पहले आपने किया नहीं है सूर्य नमस्कार और आपको कॉन्फिडेंट भी नहीं है, क्योंकि हाथों में ताकत कम है, पेट की मांसपेशियों में ताकत कम है, पीठ की मांसपेशियों में ताकत कम है, पता भी नहीं कि जोड़ों की क्षमता कितनी है, वजन भी ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को एकदम से सूर्य नमस्कार शुरुआत में नहीं करना चाहिए। उससे पहले अपने जोड़ों को खोलना चाहिए। तो हमेशा आपको क्या करना है, पवन मुक्तासन या फिर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें और उसके बाद ही अपने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को शुरू करें। तो जोड़ों को जरूर खोल लें, मांसपेशियों को सक्रिय जरूर कर लें, उसके बाद ही अपने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बढ़ेंगे। फिर आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और हानियां बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोगों के लिए सख्त निर्देश हैं, अगर आपको जोड़ संबंधी कोई सा भी जोड़ हो, चाहे वो आपके टखना हो, घुटना हो, या आपके ये वाला जो हिप का आपका ये जोड़ है, ये वाला जोड़ हो, या आपके मेरुदंड के कहीं से भी किसी भी हिस्से से संबंधित कोई भी समस्या आपको बढ़ी हुई चल रही है, तब सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके लिए नहीं है। इन समस्याओं से निजात पाइए, उन आसनों को कीजिए जहां से इन चीज़ों में लाभ प्राप्त हो, फिर आप इस अभ्यास को मेरे साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके अगर कंधों में कोई समस्या चल रही हो या गर्दन पे कोई बड़ी हुई समस्या चल रही हो, तब भी यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। पेट संबंधी कोई बढ़ी हुई समस्या चल रही है जिसके कारण से आपको दर्द रहता है, तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। श्वास संबंधी कोई बढ़ी हुई समस्या चल रही हो, या फिर आपको हृदय संबंधी कोई बढ़ी हुई समस्या चल रही है, उच्च रक्तचाप संबंधी बढ़ी हुई समस्या चल रही है, तो सूर्य नमस्कार का यह अभ्यास आपके लिए नहीं है।
अगर ये कोई भी समस्या आपको नहीं है, आप स्वस्थ हैं और अपने शरीर को और भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, लचीला बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छी प्रणाली है अभ्यास के लिए। ये 12 आसनों का समूह है और ये 12 आसन मिल करके एक बहुत ही ताकतवर समूह तैयार करते हैं, एक पावरफुल सीक्वेंस तैयार करते हैं, जिसके द्वारा आपका पूरा शरीर जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। रक्त का संचार पूरे शरीर में संपूर्ण तरीके से दौड़ने लगता है, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा शरीर के हर अंग में पहुंचने लगती है, ऊर्जा का संचार होता है। कई तरह की बीमारियों को ये दूर करता है और मन को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। शरीर के साथ साथ आपका हमेशा काम में मन लगेगा, आप उत्सुक रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। तो आपको ये बहुत सारे फायदे सूर्य नमस्कार के द्वारा मिल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। अभ्यास को आपने ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद फिर आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो अभ्यास को पहले अच्छे से समझ लीजिए। मैं अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से में आ गया, पूरे शरीर को सीधा रखूंगा। इसमें अपने शरीर को नीचे से लेकर ऊपर तक सक्रिय करूंगा, जिसमें आपको ध्यान देना है कि पैरों के पंजों को अच्छे से जमीन पर लगा लें। देखिए, पैर मिले भी रहते हैं और हिप के समानांतर पे भी रहते हैं। हिप के समानांतर पे उन लोगों के लिए है जिन्हें घुटने संबंधी कोई समस्या, जैसे कि घुटने मिल जाते हैं या घुटने बहुत बाहर को हैं या पीछे को चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में पैर हिप के समानांतर पे रहेंगे तो एक आपको क्या रहेगा कि घुटनों की जो अवस्था है उसको ठीक करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, संतुलन पैरों दोनों पाँवों पे समान रूप से बना रहेगा। अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं, तो पैरों को मिला के भी आप कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है जहाँ से शरीर कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैं आपको करके दिखलाता हूँ। अब ये होने के बाद पंजे आपके पास में आने या उनके बीच में दूरी बनने के बाद आपको क्या करना है, पैरों की उंगलियों को उठाएंगे और फैला लेंगे। मैं एक प्रारंभिक अभ्यासी की तरह कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने पैरों के बीच में हिप के समानांतर पर दूरी स्थापित कर ली है। ये दूरी तब भी आपके लिए मदद करती है अगर आपको कमर के निचले हिस्से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या है, तब भी ये पाँव के बीच में जो आपने दूरी स्थापित की, ये आपको बहुत ही मदद करने वाली है। उंगलियां उठाने के बाद उंगलियों को फैलाते हैं और फिर धीरे धीरे छोटी उंगली से लेकर के बड़ी उंगली तक एक एक करके धीरे धीरे जमीन पे लेके जाते हैं। तो आराम से धीरे 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 एक एक उंगली करते हुए जमीन पे लेके जाएं। इसके बाद आपकी जंघा अंदर की तरफ को घूमती है। जिनके घुटने पहले से मिले हुए हैं या जिनके घुटने मिलते हैं अंदर की तरफ को आते हैं, वो जंघा को अंदर को नहीं घुमाएंगे, वो जंघा को बाहर की तरफ घुमाएंगे। मैं आपको आगे से भी करके दिखा देता हूँ कि जिनके घुटने पहले से ही अंदर को हैं, जैसे कि हल्के से इस तरह से हैं, तो ये लोग जंघा को अंदर को नहीं घुमाएंगे, ये लोग जंघा को बाहर की तरफ को घुमाएंगे। अगर आपके पाँव सामान्य हैं या पाँव बाहर की तरफ को निकले हुए हैं, जैसे घुटने कई लोगों के बाहर को जाते हैं, जिसे हम बो लेग कहते हैं, तो वो लोग, ये जिनके सामान्य हैं, वो लोग अपने जंघा को अंदर की तरफ को घुमाएंगे। अगर आपका पैर बाहर की तरफ, जैसे घुटने बाहर को हो जाते हैं परंतु यहाँ से पाँव अंदर की तरफ को आ रहा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के घुटने बाहर को होते हैं, यानी कि बो लेग स्थिति होती है, पर जो जंघा है वो अंदर को ऐसे तिरछी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप घुटने जो आपके पैर हैं, जो जंघा वाला हिस्सा है, उसको अंदर को ना घुमा करके उसको बाहर को घुमा दें, ताकि पाँव जो है वो सीधा हो जाए। अगर आप मेरे पाँव को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरी जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा और ये वाली हड्डी और ये दूसरे नंबर की उंगली पाँव की, ये सब कुछ एक सीध में आ गया। तो आपको अपने पाँव को इस तरह से सीध में लाना है। अपने पैरों की स्थिति के हिसाब से आप जंघा को अंदर भी घुमाते हैं, जंघा को बाहर भी घुमाते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर अच्छा है कि मैं जंघा को अंदर को घुमाऊं और स्थिति को सीधा करूं, क्योंकि अगर मैं बाहर को घुमाता हूं तो मेरे घुटने ये बाहर की तरफ को फैलने लगे, क्योंकि मेरे जो पाँव हैं वो लगभग सीधे हैं। तो मुझे अपनी जंघा को अंदर को घुमाना है और उसके बाद जंघा की मांसपेशियों को मैं ऊपर को खींचूंगा और घुटने को भी खींचूंगा। तो इस तरह से मेरी स्थिति पाँव की बनी ताड़ासन की, और ये आप मेरे पूरे पाँव सक्रिय हो चुके हैं इस अवस्था में। अब हमारा अगला चरण, पैरों के बाद नंबर आता है हमारे कूल्हे का। कूल्हे को आपको क्या करना है, यहाँ से घुमाते हुए, जैसे मैंने हम कमर पे हाथ रखा हुआ, इस तरह से आप हाथ रख सकते हैं। यहाँ पर आगे पे हड्डी होती है, जहाँ पर हम लोग अपना कपड़ा पहनते हैं उसके पास पे या उसके ऊपर पे, ये जो आगे की हड्डी होती है हमारी कूल्हे की, इसके ऊपर पहली उंगली को रखें और अंगूठे को ठीक इसके पीछे पे ले जाएं। अब अंगूठे को दबाते हुए, अंगूठे से दबाएं, नितंब को नीचे को धक्का मारें। तो नीचे को धक्का जब मारेंगे तो नितंब को भी गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ को लाना है, ऐसे गोल घुमाना है
और नीचे की तरफ करानी है, यानी कि रोटेट करना है आपको। तो इसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस रोटेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बटक्स को रोल इन करते हैं, तो यहाँ से घुमाते हुए नीचे को लेके आते हैं। ऐसा करते ही आप पाएंगे कि आपके कमर के निचले वाले हिस्से पे काफ़ी जगह बन गई है। जो पीठ आपकी पहले ऐसे अंदर को घुसी हुई थी, अब वो धसी नहीं है, यहाँ पर अब जगह बननी शुरू हो गई है और पीठ सीधी हो गई है एकदम से। तो ये जरूर करें, इससे आपकी पीठ को आराम मिलेगा और आपको अभ्यास के दौरान कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो वो भी दूर होने के लिए मदद करेगा। तो ये स्थिति जरूर बनाएं। इसमें जो आपके कूल्हे का जो आगे वाला हिस्सा है, ये आगे आता है। जब हम लोग घुमाते हैं, ये हिस्सा जो है पीछे का नितंब वाला, ये नीचे को जाता है जंघा की ओर, और ये वाला हिस्सा आगे को आ करके ऊपर को उठता है। तो इस तरह से ये उठेगा। अगर आपका पेट हमेशा ऐसे बाहर को बहुत रहता है, तो यहाँ भी आपको पेट को ध्यान रखना है। पेट को यहाँ से, ये जो हमारा पसली है, पसली की जो निचली वाली हड्डियाँ होती हैं, जिसे हम फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं, इन हड्डियों को अंदर को लेके जाना है और पेट जो नाभि वाला जो स्थान है, यहाँ से पेट को अंदर और ऊपर को खींचना है। तब आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिति है किनारे से एकदम से सीधी दिखलाई पड़ने लगेगी। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आप की स्वयं की कोई फोटो लेके देखेंगे तो आपको अब काफ़ी अंतर अपने शरीर में दिखलाई पड़ेगा। पहले कुछ ऐसे दिखाई देते थे, अब जब आप खड़े होते हैं तो ऐसे दिखलाई पड़ते हैं। तो काफ़ी अंतर आपको अपने शरीर पे दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से स्थिति को सही जरूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हमारी बारी आती है थोड़ा सा कंधों की और हमारा ये जो धड़ वाला हिस्सा है इसकी। तो पहले हम शुरू करते हैं धड़ से। तो यहाँ से आपको, यहाँ से कमर के पास से ही, क्योंकि यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है, यहाँ से इसके पास से शरीर को उठाना शुरू करें। यहाँ से बगल की तरफ से, शरीर के बगल की तरफ से खींचे, ऊपर को खींचे ताकि मेरुदंड लंबा हो जाए। तो ये वाले में एक्सटेंशन लाना है, खिंचाव लाना है आपको। अब इसके बाद जब आप खिंचाव लाएंगे तो फिर कंधे उठने लग जाएंगे। तो क्या करना है आपको, कंधों को पीछे को उठा करके पीछे को ले जाना है और फिर धीरे से नीचे ले जाना है। देखिए, जब पीछे को लेके जाएंगे तो कंधों को बहुत ज़्यादा पीछे ना खींचें, कान के बगल पे इस तरह से कान की सीध में रखें, कान से ऐसे पीछे ना लेके जाए। तो पीछे और नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल कान से दूर ले जाएंगे जितना दूर लेके जा सकते हैं। तो ये स्थिति बनेगी आपकी ताड़ासन की यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, जहाँ तक हमने कंधों को ठीक कर लिया। हाथ आपके खींचते हुए नीचे जाएंगे, हाथों की उंगलियां मिली रहेंगी, मजबूती से इन्हें बना के रखें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला हाथों की स्थिति पर, ताकि हाथ, हम चाहते हैं कि हाथ सक्रिय हो जाएं और हाथों की सक्रियता आपको बहुत सारे लाभ देती है आपकी सामान्य दिनचर्या में। तो हाथों को सक्रिय रखें, उंगलियां मिलेंगी, ये वाला जो हिस्सा है हाथ का, जिसे हम फोरआर्म कहते हैं, ये भी मजबूती से रहेगा यहाँ पे शरीर के बगल पे, और ये जो मांसपेशी होती है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये भी मजबूती से बनी रहेगी। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। सामने को आप देखते हैं, सीधा एक बिंदु पे आपको ध्यान केंद्रित करना होता है और आपकी जो ये सिर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा थोंडी का, हमारा चिन जिसे कहते हैं, ये नीचे जमीन से एकदम सीधी रहती है, यानी कि पैरेलल रहती है। इसके लिए आप ये 4 उंगलियां अपने थोंडी के नीचे पर रख सकते हैं और आपका जो ऊपर का हिस्सा है सिर का, ये एकदम से सीधा ऊपर को तरफ देखेगा। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। अगर कंधे आपके हल्के से आगे को हैं तो हथेलियां सामने को करते हुए कंधे को पहले खोल लें, फिर धीरे से हथेलियों को अंदर कर लें। तो ये ताड़ासन की पूरी स्थिति पे आपको जरूर आना है, स्थिति को अच्छे से बनाना है। अब यही स्थिति आपके लगभग सभी आसनों में चलेगी, बस आसन का रूप बदल जाएगा, पर जो सक्रियता अभी हमने बनाई है आसन के अंदर, ये सक्रियता लगभग सभी आसनों में समान रूप से बनी रहेगी। चलिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास। हाथों की हथेलियों को हृदय के सामने लाएं, नमस्कार स्थिति में। कोहनियां शरीर के पास पे रहेगी, कंधे नीचे ही रहेंगे। तो ध्यान देना है, जब भी आप हाथों को नमस्कार स्थिति में ला रहे हैं तो कंधों को ना उठाएं, कंधे हमेशा नीचे रहेंगे। कोहनी को ना फैलाएं, इस तरह से कोहनी को शरीर के पास पर रखें, क्योंकि जब भी कोहनियां उठेंगी तो कंधे भी आपके उठने लगेंगे, तो कोहनियां नीचे रहेंगी इस तरीके से। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को लेके जाना है। जो अवस्था हमने शुरुआत में बनाई थी उसको बना के रखना है। यहाँ पर हम ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में आ गए हैं, परंतु जो अवस्था हमने शुरुआत में बनाई थी अपने शरीर की, वो वैसे ही बनी रहेंगी। शरीर इस तरह से नहीं झुकेगा, शरीर एकदम से सीधा रहेगा। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। जब आप झुक रहे हैं तो घुटनों को मोड़ लीजिए, आराम से घुटने मोड़िए जितना मोड़ सकते हैं, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। यहाँ पर जरूरी है कि अपने हाथों को आप सामने को रखें ताकि पीठ आपकी सीधी रह सके। अगर आप हाथ को अंदर लाते हैं तो हो सकता है कि पीठ इस तरह से उठने लगे। तो आपको क्या करना है, हाथों को सामने रखना है और अपने हृदय वाले हिस्से को
आगे की तरफ ले जाना है, उसे खोलना है, इसे बंद करके नहीं रखना है, इसे खोल के रखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने कंधों को पीछे और नीचे को लेके गया, यानी कि पीछे ऐसे घुमाया और पीछे ले गया नीचे, यानी कि यहाँ से जो ये हड्डी हमारी बड़ी सी, इसे हम स्कैपुला कहते हैं, इसको मैंने दबाते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करवाया, जिससे मेरा हृदय और खुल गया और पीठ और सीधी हो गई। तो आपको मेरी पीठ और सीधी दिखलाई पड़ेगी। अगर आपके हाथ ठीक से नहीं आ पा रहे हैं हाथ लाने के लिए, और जैसे आप हाथ लेके जा रहे हैं पीठ उठ रही है, तो आपको इस ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है। इस पे हाथ रखिए, आपको ऊंचाई मिल जाएगी, फिर आप देखेंगे कि आपकी पीठ सीधी हो गई। घुटने सीधा रखना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो है पीठ की तरफ। पीठ को सीधा रखना ही महत्वपूर्ण होता है सूर्य नमस्कार में। तो घुटने मोड़ लीजिए और हृदय का विस्तार कीजिए, पीठ को सीधा रखिए। आपको घुटने सीधे रख करके अगर आप ऐसे रहते हैं तो ये स्थिति गलत है, हमें हमेशा मेरुदंड को सीधा रखना होता है। तो पीठ वाला हिस्सा मेरुदंड ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पाँव से। तो घुटने को मोड़ें और सामने को देखें ताकि पीठ आपकी एकदम से सीधी हो जाए। जब सामने को देखते हैं तो हृदय को खोलते हैं और मेरुदंड को हम सीधा करते हैं, तो ये स्थिति बनेगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे अश्व संचालन की स्थिति में। अब इन दोनों ब्लॉक को अंदर ले आए मैट पे और अपने दाहिने पाँव को उठाते हुए धीरे से पीछे ले जाएं, बहुत धीरे से। जरूरी नहीं है कि एक बार में पीछे चला जाए, आप थोड़ा पीछे ले जाएं, फिर थोड़ा पीछे ले जाएं और फिर और थोड़ा पीछे लेके जाएं। तो इस तरह से भी आप इसे पीछे लेके जा सकते हैं। फिर आपको बहुत धीरे से ध्यानपूर्वक घुटने को नीचे लेके आना है, एकदम से गिराना नहीं है, और बहुत धीरे से नीचे लेके आए। अब यहाँ से आपको पंजे को धीरे धीरे करते हुए खोल देना है। अब अपने हाथ को थोड़ा सा अंदर लाएंगे, मतलब आगे की तरफ ना रख करके पंजे के थोड़ा थोड़ा एड़ी के पास ला करके रखेंगे ताकि आपका हृदय थोड़ा सा खुल जाए। तो आपकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। अगर आपका पीछे वाला पाँव और पीछे जा सकता है तो पंजे को अंदर ला करके घुटने को और पीछे ले जाएं ताकि आपकी स्थिति और भी अच्छी दिखलाई पड़े। आपका जो आसन है उसमें खिंचाव और दबाव थोड़ा सा और बढ़ जाए, स्थिति आपकी और भी प्रोग्रेसिव हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों के घुटनों में दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिन्हें थोड़ा सा दर्द की समस्या रहती है या दबाव लग रहा है यहाँ पर इस स्थिति में आने पे, तो उन लोगों के लिए एक उपाय है। यहाँ पे आप पहले से अपने पास कंबल या कुशन तैयार करके रखें और इसको अपने घुटने के नीचे पे रख दें। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपको घुटने पे भी आराम मिलेगा और स्थिति को भी आप पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे। तो ये है हमारा अश्व संचालन। अब यहाँ से हम अगली स्थिति में जाएंगे जो कि हमारी पर्वतासन की। तो इसके लिए अब हमको इन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हें एक तरफ किनारे रख दूंगा। आपको बस बगल पे रखना है, इस तरह से बाहर रख दें और फिर हाथ को नीचे ले जाएं। मैं किनारे रख दूंगा ताकि आपको इस तरफ से मैं पूर्ण रूप से दिखलाई पड़ूं। तो मैंने ये हाथ रख दिया। अब यहाँ से धीरे धीरे अपना समय लें और धीरे धीरे अपने पाँव को पीछे लेके जाएं आराम पूर्वक। ये स्थिति होगी आपकी पर्वत की। पर्वतासन में आप आ जाएंगे। उंगलियों को अच्छे से खोल लें। यहाँ पर पैरों को आप सीधा भी रख सकते हैं, पर पीठ जैसे कि पहले उत्तानासन में महत्वपूर्ण थी, तो यहाँ भी पीठ वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पीठ सीधी नहीं हो पा रही है तो घुटनों को जरूर मोड़ें, हाथ से दबाव बनाएं और आपका जो वजन है वो पैरों की तरफ ले जाने की कोशिश करें और देखेंगे कि आपकी पीठ अब सीधी होने लग गई है। जब आप आसन करेंगे, इस स्थिति को मैं आपको सामने से दिखाता हूँ जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप पर्वतासन में रहेंगे तो हाथ आपके काफ़ी खुले रहेंगे, जैसे कि मेरे भी हाथ मैट के समानांतर पे खुले हुए हैं, योग मैट के। इससे मेरी छोटी उंगली इसके किनारे की तरफ को लगी हुई है इस तरीके से। तो अगर आपके कंधे इस तरह से अगर रहेंगे, जैसे मेरे कंधे जो है गर्दन के पास हैं, अभी ऐसे रहेंगे तो गर्दन के पास पे दबाव बना रहेगा। कुछ लोगों को यही दबाव अपने पीठ के मध्य में मिलेगा और कुछ लोगों को कंधों पे लगेगा। तो ऐसी स्थिति गलत है। आपको क्या करना है, अपने हाथों को बाहर की तरफ को घुमाना है, कंधों को बाहर और गर्दन से दूर लेके जाना। मैं अब आपको पूरी अवस्था दिखा देता हूँ। ये गलत है और सही करने के लिए आपको इस तरह से घुमाना है ताकि आपके गर्दन के आसपास अच्छी सी जगह बन जाए। तो ये स्थिति में आकर के आप रुकेंगे। अपने हाथों को अच्छे से दबाएं और ऊपरी शरीर को, अब मैं जगह बदल देता हूँ, आपको ऊपरी शरीर को जितना हो सकता है ऊपर को अपने नितंबों की तरफ को ले जाने की कोशिश करनी है और कूल्हे की जो हड्डी है हमारे नीचे की, जिसे हम सिट बोन कहते हैं, जिस पर हम बैठते हैं, उसको ऊपर को उठाएं जितना उठा सकते हैं। तो आपकी सही अवस्था पूर्ण रूप से ऐसी दिखलाई पड़ेगी लगभग। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अष्टांग नमस्कार की अवस्था में।
तो धीरे धीरे हम घुटनों को नीचे लेके आएंगे। मुझे इस कुशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे किनारे कर दूंगा। घुटनों को नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से देखो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा कि सीधे वो हृदय को नीचे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि यहाँ से जब आप हृदय को नीचे लेके जाते हैं तो आपको हाथों की बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप जल्दी तेज़ी से गिर भी सकते हैं नीचे को। तो इसके लिए एक आसान तरीका है मेरे पास। घुटनों को नीचे लाने के बाद अपने पूरे हाथ को, ये वाला जो हिस्सा हमारा कोहनी से लेकर के हथेली तक का, जिसे हम फोरआर्म कहते हैं, ये वाले हिस्से को रखना है ऐसे। दोबारा से दिखा देता हूँ। पर्वतासन से घुटनों को गिराना है और ये वाले हिस्से को पूरा ज़मीन से लगा लेना है। ये टिकने के बाद अब धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं, तो आपको सहारा बहुत अच्छा मिल जाएगा, कलाइयों पे भी ज़्यादा जोर नहीं रहेगा। अब यहाँ से अपने हृदय को ले जाएं और थोड़ी को ले जाएं। पैरों को हल्का हल्का पीछे को खिसकाते रहें और इस तरह से आप अवस्था बनाएंगे। अष्टांग नमस्कार की अवस्था में आपके पंजे लगे रहते हैं, घुटने लगे रहते हैं, हृदय लगता है और आपकी थोड़ी लगती है, तो यही चीज़ लगती है। अब यहाँ से आपको अपनी हथेलियों को धीरे धीरे करते हुए अंदर को सरकाना है और हृदय के ऊपरी वाले हिस्से के पास पे ला के रखना है। कोहनियाँ फैली नहीं रहेंगी, कोहनियों को शरीर से लगा के रखें, हथेलियों को दबाएं। तो ये स्थिति पूर्ण हो गई हमारी अष्टांग नमस्कार की। अब यहाँ से चलते हैं भुजंगासन की ओर। पंजों को धीरे से पीछे की तरफ खोलें, पैर आपके हिप के समानांतर पे खुले रहेंगे, कूल्हे के समानांतर पे खोल के रखना है। अब अपने नितंबों को गोल घुमाते हुए जमीन की ओर ले जाएं और कूल्हे को दबाएं जमीन पे और पैरों को खींचें पीछे की तरफ को। फिर इसके बाद हाथों की ताकत का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे हृदय को उठाएं। जितना आप उठा सकते हैं, आप इतना भी रुक सकते हैं। खाली हृदय का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाली हमारी हड्डी होती है गले की, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, और ये वाला जो ऊपर का जो हमारा हृदय का पसलियों का ऊपरी पसलियाँ जो हैं, इनको उठा करके इतना भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और जा सकते हैं तो अपनी निचली वाली पसलियों को हल्का सा लगाएं और ऊपर की जितनी भी पसलियाँ हैं इसको ऊपर उठा लें, इतना भी कर सकते हैं। और अच्छे से आ सकते हैं तो आप ये आ सकते हैं। और ये स्थिति नहीं बनती है तो आपको नीचे ही रहना है। यहाँ भी आपको बहुत अच्छा आसनों का लाभ, इस आसन से बहुत सारे लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी स्थिति में अपने शरीर के अनुसार बने रहें। यहाँ पर जब आप बने रहेंगे आपको कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि कंधे आपके ऐसे उठे नहीं रहेंगे कान के पास पे, गर्दन के पास पे। आपको कंधों को दूर करना है अपने कान से, इस तरीके से। कोहनियाँ आपकी फैलेंगी नहीं ऐसे, कोहनियों को भी अंदर को दबा के रखना है। अगर ये स्थिति आपके हथेली के लिए या कलाई के लिए हानिकारक सी लग रही है, दिक्कत आ रही है, तो पूरा अपने हाथों को नीचे रख करके इस तरह से भी आप भुजंगासन की स्थिति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी रुक सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली स्थिति की ओर। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा है अगला आसन पर्वतासन। तो वापस से हम लोग पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। अब इसके लिए मैं अपने हाथों को अंदर ले आऊँगा। देखिए, अगर आपके हाथ यहाँ पर थे तब भी आपको पूरा, अब इसको पूरा नीचे रख लेना है। नीचे रखने के बाद पूरा हाथ जो नीचे आ गया, फोरआर्म हमारा, अब इसको दबाएं और अपने नितंबों को उठाएं इस तरह से। ये स्थिति आपकी बनी। फिर घुटनों को हल्का हल्का अंदर लाएं, धीरे धीरे, ज़्यादा वजन ना डालें। अपने इनको भी अंदर कर सकते हैं, पर हो सकता है कि ऐसा करने के बाद आपको घुटनों पे ज़्यादा वजन लगे, तो खींच के ही इनको पीछे की तरफ रखें और हल्का हल्का दबा के भी रखें ताकि घुटनों पे कमज़ोर पड़े। इस तरीके से सामने को देखेंगे। अब धीरे से अपने हथेलियों पे आ जाएंगे, एक एक करके आपको उठना है धीरे धीरे। ये स्थिति बनेगी और यहाँ से अब हाथ और पैरों का जोर लगाते हुए घुटनों को उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे उठाएं और अपने नितंबों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया था घुटने मुड़ सकते हैं और पीठ को सीधा रखना है, जो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप घुटनों को मोड़ करके अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं। तो जो स्थिति मैंने पहले आपको बताई थी पूर्व में पर्वतासन की, वही स्थिति आपको बना के रखनी है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अश्वसंचालन के लिए। अश्वसंचालन के लिए आपको अपने दाहिने पाँव को उठाना है जितना उठा सकते हैं और फिर इसको आगे लाना है। आप इसको इस तरह से भी उठा सकते हैं, आधा ला सकते हैं, फिर हाथ के सहारे इस पाँव को हल्का सा पकड़ के आगे ला सकते हैं। परंतु ऐसा करते वक्त कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कलाइयों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। मैं आपको दूसरे पाँव से दिखाता हूँ ताकि आपको आगे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं कि पाँव को हल्का आगे लाते हैं, इसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा और आगे लाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे में क्या होता है कि दूसरे हाथ की कलाई पे काफ़ी जोर पड़ता है, तो कभी कभार इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि पैर को उठाएं जितना उठा सकते हैं और फिर झटके से आगे लाएं।
देखिए ज़रूरी नहीं है कि पाँव पूरा आगे की तरफ आ जाए। जो लोग प्रारंभिक अभ्यासी हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अभ्यासी हैं, वो कुछ ना करें, पाँव को उठा करके लगभग आधे हिस्से पे भी ले आएंगे, आधे पे भी ना ला पाते हैं, थोड़े पीछे भी ला सकते हैं, तो अवस्था आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आना है। उससे पहले मैं आप उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो लोग पाँव को काफ़ी हद तक आगे लेके आते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। देखिए पैर को, जिस पाँव को आगे लाना है, जैसे मैं अभी बाएं पाँव को दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर ले जाएं और फिर इस हाथ को हल्का से उठा लें। तो इसको उठाएंगे तो आपको जगह मिल जाती है इस पाँव को आगे लाने के लिए, और समय इतना कम होता है कि हाथ पे वजन भी इतना ज़्यादा आपको लगता नहीं अपने दाहिने हाथ पे। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये उठाया और यहाँ से इस हाथ को हल्का सा उठाते हुए इसको आगे रख दिया। आप खाली उंगलियों पे भी आ सकते हैं, हाथ को अगर पूरा नहीं उठाना चाहते हैं तो अपने हथेली की उंगलियों पे भी ऐसे करके आ करके कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ की लंबाई बढ़ जाएगी और पैर आराम से आगे आ जाएगा। अब अवस्था उन लोगों की जिनके पाँव पूर्ण रूप से आगे नहीं आ पाते, तो वो लोग क्या करेंगे, पैर को हल्का अंदर लाएंगे और फिर पीछे वाले पाँव को और पीछे ले जाकर के घुटने को गिरा देंगे, हथेलियों को पीछे लाएंगे इस तरह से। चलिए मैं अपने दाएं पाँव से ख़त्म करता हूँ, तो मैं दाएं पाँव से अब करके दिखाऊंगा आपको। वापस से अपनी पर्वतासन की स्थिति में आ जाऊंगा। अब यहाँ से दाएं पाँव को उठाया, घुटने को मोड़ा और पाँव को कोशिश किया और आगे लाने की। अगर आप तेज़ी से ला सकते हैं तेज़ी से लाएं, ताकि पाँव जितना हो सके काफ़ी आगे आ जाए। अब आपको हाथों को हल्का हल्का पीछे लाना है और पीछे वाले पाँव के घुटने को गिरा देना है। पीछे वाले पाँव के घुटने को गिराने के बाद आप ब्लॉक को अपने हाथों पे रख सकते हैं और हृदय को उठा लें। अब इस आसन की स्थिति में थोड़ा और बेहतर करने के लिए आपको पीछे वाले पाँव के घुटने को और पीछे ले जाना पड़ेगा। तो हल्का हल्का करके देखिए, पंजे को मैंने दबाया, घुटने को उठाया, फिर पीछे ले गया, फिर पंजा थोड़ा और पीछे किया, घुटने को उठाया और पीछे ले गया। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने पाँव को और पीछे को लेके जा सकते हैं। पंजे को खोल लें ताकि घुटने पे जोर ना पड़े, और घुटने पे दबाव ज़्यादा है तो वापस से आपको ज़रूरत पड़ेगी कुशन की। तो घुटने को उठा करके इसके नीचे पे कुशन रख लें आराम पूर्वक। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक आप आ गए हैं, ये आपकी आश्वास संचालन की स्थिति है। ब्लॉक को इतना ऊपर भी रख सकते हैं, इस ब्लॉक को नीचे भी रख सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अपने शरीर और अवस्था के हिसाब से ही आप अपनी ब्लॉक को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अभी मैं ऊपर रखूँगा, एकदम कंप्लीट बिगिनर के हिसाब से ये रहेगा। अब हम लोग चलेंगे उत्तानासन की स्थिति में। उत्तानासन की स्थिति के लिए आपके हाथ नीचे आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्लॉक को आगे ऐसे रख लीजिएगा या थोड़ा अंदर रखें ताकि आपको हाथ पे भी वजन मिले। अब पीछे वाले पाँव के पंजे को अंदर लाना है, उठाएंगे घुटने को और पीछे वाले पाँव से थोड़ा सा ताकत लगाते हुए पीछे वाले पाँव को धीरे से आगे लेके आएंगे। घुटनों को मोड़ लें, ब्लॉक को थोड़ा और आगे ले जाएं और हृदय को खोलेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीठ को सीधा करते हुए सामने की तरफ को देखेंगे। तो स्थिति आपकी ये भी हो सकती है, स्थिति आपकी ये भी हो सकती है और स्थिति आपकी ये भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है। तो अपने शरीर के अनुसार आप अपनी स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहेगा कि हृदय खुलेगा और मेरुदंड सीधा रहेगा। जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश करें। ये चीज़ हमारी महत्वपूर्ण है कि मेरुदंड सीधा रहेगा। घुटने को सीधा करके इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी अवस्था में नहीं करना, चाहे वो ये हो या इसके बाद आप नीचे जाना चाह रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे कर दें तो ये हो, ये सब गलत अवस्थाएं हैं। मेरुदंड को हमें हमेशा सीधा रखना है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊर्ध्व हस्त की स्थिति के। ऊर्ध्व हस्त के लिए आपको घुटनों को थोड़ा सा और मोड़ना पड़ेगा, हाथ को पीछे ले जाएं ताकि जब हाथ आगे को आए तो ये एकदम मजबूती के साथ और स्पीड के साथ, झटके के साथ पे गति के साथ गति करते हुए ये आगे और आपको आराम से ऊपर लेके आ जाए। क्योंकि अगर आप धीरे हाथ से जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, तो हो सकता है कि आप कमर का जोर, यहाँ पर कमर पे जोर प्रयोग करके आप ऊपर को आएँ। अब ऐसे में क्या होगा, जब आप ऊपर को आएंगे तो आपको हो सकता है हल्के से दबाव या दर्द महसूस हो। तो ये आसान तरीका है कि घुटने मोड़ें, सामने देखें, हृदय को खोलें ताकि पीठ सीधी रहे, हाथ को पीछे ले गए और एकदम गति करवाते हुए हाथों को ऊपर लेके आए। तो बहुत आसानी से आप ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हमेशा आएँ। गलत अवस्था कैसे दिखलाई पड़ती है वो देख लें ध्यानपूर्वक। यहाँ से आप इस तरह से पीठ किए हुए हैं और ऐसे करते हुए आ रहे हैं।
ये गलत अवस्था है। अगर ऐसे करके आएंगे तो आपके आगे आने वाले समय में हो सकता है कमर पे कोई दबाव या दर्द की समस्या हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। अब मैं आखिरी समय आपको वापस आके दिखाता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। सामने देखा, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में आ गया। जब हम ऊपर को आते हैं तो हम पैरों को भी नीचे को दबाते हैं ताकि ऊपर का शरीर आराम पूर्वक बिना किसी दबाव या दर्द के कमर में ऊपर आ जाए। अब यहाँ से हम नमस्कार की स्थिति में जाएंगे, हाथों की हथेलियों को मिलाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आएंगे। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का आधा चक्र पूर्ण। अब हम लोग करने जा रहे हैं अगला आधा चक्र बाईं तरफ से। तो वापस से आपको ध्यान देना है कि आपके जो भी वस्तु जो आप प्रयोग में करने वाले हैं वो व्यवस्थित हैं। इसके बाद आपकी शुरुआत होगी अगले तरफ से। तो वापस से आपको आगे आ जाना है। देखिए, अगर आपका ख़त्म यहाँ भी होता है, फिर आपका ख़त्म होने के बाद आपको आगे आ जाना है। वापस से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पहले किया था। चलिएगा, अब थोड़ा सा हम गति को बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से शरीर एकदम सीधा कर दिया हमने, नमस्कार की स्थिति, एक लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए मैं दोनों हाथों को ऊपर लेके जाऊँगा और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकूंगा। जब मैं झुक रहा हूँ तो मैंने घुटने मोड़े हैं और पीठ की तरफ भी ध्यान देंगे। मेरी पीठ देखिए एकदम से सीधी रहेगी, मैं सामने को ही देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पीठ नीचे आते वक्त ऐसे झुक जाए और ऐसे में मेरा जो वजन है अब मेरे सिर का या कंधों का वो मेरे पीठ पे पड़ने लगे, तो ये गलत अवस्था है। सीधा करते हुए पीठ को आप नीचे को आएंगे। अगर आपके हाथ ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको ब्लॉक लेना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ब्लॉक ले ली इस तरह से। अब मैं ब्लॉक को अंदर लाऊंगा और अपने दाहिने पाँव पर संतुलन बनाते हुए बाएं पाँव को पीछे ले जाऊंगा। घुटने को धीरे धीरे नीचे रखना है और पंजे को खोल देना है। पंजे को अच्छे से दबाऊंगा ताकि घुटने पे किसी भी तरह का जोर ना रहे। और घुटने पे फिर भी कोई जोर पड़ता है तो आपको कुशन या कंबल इत्यादि प्रयोग में लेके आना है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। आपको अभ्यास के दौरान ज़रूरत होगी तो ज़रूर प्रयोग करिएगा। अब अपने हिसाब से अपने ब्लॉक को निर्धारित कर लें कि इतना ऊंचा रखना है या इससे नीचे रखना है। तो जितना आपका लचीलापन है उसके हिसाब से आप इसको निर्धारित करेंगे। स्थिति में जब रुकेंगे तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है कि आपका घुटना और टखना एक ही सीध में बना रहे। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। पैर सीधा सामने की तरफ को देखेगा, तिरछा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। पीछे वाला जो पाँव है इसका पंजा भी जितना हो सके इसे सीधा रखने की कोशिश करें। ऐसे तिरछा नहीं रहेगा या बाहर की तरफ को ऐसे नहीं घुमा रहेगा, ये सीधा रहेगा और पूरा अच्छे से खिंचा हुआ रहेगा। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग पर्वतासन की स्थिति के लिए। तो मैं इस ब्लॉक को किनारे रख देता हूँ, हाथ को नीचे लेके आऊँगा। अब धीरे धीरे अपने आगे वाले पाँव को पीछे को खिसकाऊँगा। अब हाथों को दबाते हुए धीरे से अपने कूलों को ऊपर उठाऊंगा। तो ये हो गई मेरी पर्वतासन की स्थिति। घुटने यहाँ पर आप मोड़ सकते हैं अगर आपकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है। इस तरह से घुटनों को मोड़ें और कोशिश करें कि मेरुदंड सीधा रहे। अब दोबारा से मैं श्वास को भरूंगा और धीरे धीरे घुटनों को गिराऊंगा, श्वास को छोड़ूंगा। अब धीरे से अपने हाथ के ऊपरी हिस्से को पूरा नीचे जमीन की ओर लेके जाऊंगा। अब यहाँ से धीरे धीरे हृदय को भी नीचे लेके जाना है और ठोड़ी को भी लेके जाना है। इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर घुटने बहुत ज़्यादा अंदर होंगे तो जब आप आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वजन आपको आगे की तरफ लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस अवस्था में आने के बाद घुटनों को थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाना है ताकि आपके ऊपरी शरीर और ज़मीन की दूरी थोड़ा सा कम हो जाए। अब ऐसे करके जाएंगे तो आप आसानी से इस आसन में आ सकते हैं। अब हथेलियों को सरकाते हुए अपने हृदय के पास में ले आएँ। हथेलियाँ जो हैं आपके कंधों से नीचे और हृदय के निचले वाले हिस्से से ऊपर, यानी कि लगभग अपर चेस्ट आप कह सकते हैं कि हृदय का जो ऊपरी हिस्सा है इसके आसपास रहेगी। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी जो थोड़ी है वो बहुत ज़्यादा आगे ना रहे, अंदर को रहे। आपके नितंब बहुत ज़्यादा उठे ना रहें, ये भी हल्के से अंदर को रहे। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग भुजंगासन की स्थिति में। पंजों को खोलना है, नितंब को गोल घुमाते हुए जमीन पर ले जाना है, कूल्हे की हड्डी को दबाना है, पैरों को खींचना है। श्वास को भरते हुए धीरे 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 हृदय को ऊपर उठाएंगे और सामने को देखेंगे। यहाँ पर जब आप रुकेंगे तो श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आप इतना भी उठ सकते हैं, इतना उठ सकते हैं या फिर इससे भी ऊपर आ सकते हैं। जितना आपका शरीर
जा सकता है, आपका लचीलापन जा सकता है, आपकी ताकत, क्षमता इत्यादि जा सकती है, उतना जाए। कोहनियाँ बाहर को नहीं फैलेंगी, कंधे उठे हुए नहीं रहेंगे, किसी भी अवस्था में हमेशा नीचे रहेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैं नीचे रहता हूँ एक प्रारंभिक अभ्यासी की तरह, और जो पैरों की जो बीच की दूरी है ये हिप के समानांतर पर रहेगी, पाँव खींचे रहेंगे। तो ये स्थिति बनेगी आपकी। अगर ये भी कठिन है तो आप पूरे हाथ को नीचे रख सकते हैं, कोहनियाँ अंदर की तरफ रहेंगी। अब यहाँ से दबा करके उठने में हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में कमर में जोर पड़ता है, जैसे कि अभी मैं ऐसे करके आऊँगा तो कमर पे जोर पड़ेगा, तो ये गलत स्थिति है। आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे हाथ को नीचे रख लेना है। इसके बाद हृदय को उठाओगे, सामने को देखोगे, और उसके बाद पेट को, नाभि वाले क्षेत्र को विशेषकर अंदर की तरफ को खींचोगे और नितंबों को ऊपर उठाओगे। ऐसा करते ही आप पे कमर में किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा। शरीर को पीछे खींचें और धीरे धीरे फिर हथेलियों को भी अंदर लाएं। बस यहाँ तक अगर आप आ गए, फिर आपको पैरों की उंगलियों को अंदर करना है, घुटनों को उठाना है हल्का सा, और शरीर को सीधा कर देना है ऊपर की तरफ को। ये आप पर्वतासन की स्थिति में आ गए। शरीर को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को खींचें। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अगली स्थिति पे, जो है हमारा अश्व संचालन। तो मैं बाएं पाँव को उठाऊंगा और इस पैर को आगे लेके आने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं मध्य तक ले पाया हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपने पीछे वाले पाँव को हल्का हल्का पीछे लेके जाऊंगा, घुटने को नीचे रखूंगा और धीरे धीरे अपने हाथों को सरकाते हुए पीछे ले आऊँगा। अब हाथ को पहले भी पीछे ला सकते हैं और बाद में भी पीछे ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम थे पर्वतासन से, हमने जब पाँव को आगे लाए तो पहले आप हाथ को ला सकते हैं, फिर पैर को पीछे ले आ सकते हैं, या फिर जब आप पैर को आगे ला रहे हैं तो पीछे वाले पाँव को आप थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं, हल्के हल्के करके, फिर हाथों को अंदर ला सकते हैं, कैसे भी करके, चाहे हाथों की तरफ से चाहे पाँव की तरफ से, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊंचाई बनाने के लिए इन ब्लॉक का प्रयोग करते हुए मैं ऊपर को उठ जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको अपने अभ्यास के दौरान जब भी आपके जो ब्लॉक है हमारी रहेगी वो इस तरह से रहेगी योग मैट पे, तो जब भी ज़रूरत है तो आप आराम से पकड़ के रख लें। मैं किनारे पे रख रहा हूँ ताकि आप मेरे को पूर्ण रूप से यहाँ पर देख पाएँ। तो इस तरह से आप रखेंगे। पीछे वाले पाँव के पंजे को अच्छे से खोलना है और दबाना है, हृदय को उठाएंगे। वापस से हम ध्यान रखेंगे कि घुटना हमारे ये टखने से आगे ना जाए, ऐसे ना जाए, ये इसकी सीध में ही बना हुआ रहे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये आगे रहता है इस तरह से, तो आगे वाले पाँव से इसे ठीक करने की कोशिश ना करें, ऐसे ना करें इसको आगे उठा के ला रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत कम होगी आगे लाने के लिए। आपको हमेशा पीछे वाले पाँव से इसे एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हम पीछे वाले पाँव को और पीछे ले जाएंगे तो घुटना और टखना एक सीध में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अवस्था बनी हमारी आश्व संचालन की। इसके बाद आपको हाथों को हल्का सा नीचे ले जाना, चाहे आप इनको रख सकते हैं, जैसे कि ये रख लिया हमने, पीछे वाले पाँव को अंदर किया उंगलियों को, और फिर पाँव को उठाते हुए आगे लेके आ गए। ये दोनों पाँव को पास में ले आएं, हृदय को खोलें, घुटनों को आप मोड़ सकते हैं, अपने योग ब्लॉक को और आगे रखें और हृदय को खोलें। ये स्थिति बनी। यहाँ से अब हम लोग ऊपर आएंगे। इसके लिए आपको इनसे अपने हाथ हटा देंगे योग ब्लॉक से, हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए ऊपर को आएंगे ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति पे। फिर यहाँ से हाथों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आ जाएंगे नमस्कार आसन की स्थिति पे। तो ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण। तो इस तरह से आप दाहिने और बाएं तरफ से अपने अभ्यास को ठीक कर सकते हैं। हमेशा अभ्यास में धीरे धीरे ही जाएं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे, यानी कि एक आसन से दूसरे आसन पे बहुत ही धीरे धीरे जाएं। अपना समय लें और जो भी मैंने निर्देश आपको बताए हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन के उनको अच्छी तरह से अपने अभ्यास पे लेके आएं। पहले मेरे साथ आप अभ्यास करके अभ्यास को अच्छे से समझ लें और धीरे धीरे जो भी मैंने आपको बात बतलाई है उन्हें याद करने की कोशिश करें खुद से। एक बारी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, याद हो जाती हैं और आपको अभ्यास करने में आनंद आने लगता है। उसके बाद आपको मुझे बिना देखे भी आप अभ्यास को खुद से कर सकते हैं, परंतु स्थितियों को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आश्व संचालन में घुटना टखने से आगे नहीं जाता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। भुजंगासन के समय कंधे नहीं उठे रहते हैं, कोहनियाँ बाहर को नहीं रहती हैं, अंदर को रहती हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कंधे जो हैं वो नीचे रहें, कोहनियाँ शरीर के पास पर रहे। पैर भुजंगासन में हिप के समानांतर पे खुलते हैं, उससे ज़्यादा ना खोलें।
अधोमुख श्वानासन करते वक्त आपको घुटने मोड़ने हैं अगर आपकी पीठ सीधी नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपका वजन आपके कलाइयों की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, कंधों पे पड़ रहा है, तो घुटनों को मोड़ो और फिर अपने कूल्हे की हड्डी को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाओ और शरीर को पैर की तरफ को खींचो। तब आप देखोगे कि कितना अच्छा परिवर्तन आपके आसन में आएगा। अब पर्वतासन से जब हम अश्व संचालन में आते हैं तो पैर जितना आपके आगे आ सकते हैं, चाहे वो आधे से थोड़ा पीछे आए या आधे पे आए मैट के, या फिर पूरा आगे आ जाए, अपनी अवस्था के अनुसार आप उसकी स्थिति बदल सकते हैं। तो कहीं भी आप आए उसमें कोई सही गलत नहीं होता है। आप अपने शरीर के हिसाब से अपने अभ्यास को आपने बदल दिया है और आगे आप अपने अभ्यास को सुधार रहे हैं, क्योंकि कोई भी सुधार की जो इकाई होती है वो हमेशा जमीन से ही ऊपर को उठती है। यानी कि कोई भी अपनी कितनी भी आसमानी ऊंचाइयों में पहुंच जाए, परंतु उसकी शुरुआत जमीन से ही होती है। यानी कि हर चीज़ की शुरुआत, खासकर हमारे योग अभ्यास में आसनों की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही नीचे से और बहुत ही धीरे धीरे ही शुरू होती है। तो इस तरह से अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको सूर्य नमस्कार का लाभ प्राप्त होगा, हानियां नहीं रहेंगे और आप इसका पूर्ण रूप से आनंद उठा पाएंगे। तो ये सारी जानकारियां थी उन लोगों के लिए जिन्हें सूर्य नमस्कार को करने में बहुत दिक्कत आती है या कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। बस सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे मैंने आपको बतलाया है वैसे अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप देखेंगे कि आपका अभ्यास सुधरने लगा है और आप भी औरों की तरह सूर्य नमस्कार कर पा रहे हैं। यानी कि आपको खाली बैठ कर देखना नहीं पड़ रहा है औरों को, आप अपने अभ्यास को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब आप मेरे साथ यहाँ पर सीख जाएंगे तब इस सूर्य नमस्कार के इस तरीके को आप अपनी योग कक्षा, चाहे आप खुद से करते हैं या किसी कक्षा में जाके करते हैं, तो आप अपने अनुसार इसे कर सकते हैं, ताकि आपको कक्षा में सिर्फ बैठ करके औरों को देखना नहीं पड़ेगा और अपने अनुसार आप अभ्यास को कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही फायदे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।